माँ बाप की सपोर्ट से आपको एक चांस मिल जाता है। मैं जितने भी लोग हैं सब ने अपने बच्चों को लॉन्च किया है। अब मैं अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर रहा हूँ शाजिल की। मैं गाड़ी में जाता हूँ लोकेशन पे, वो स्टाफ की गाड़ी में आता है, बस में आता है। मैं ये नहीं भूलता कि मैंने 5 साल कैंची चप्पल के साथ एवेन्यू स्टूडियो से मैक्लोर रोड तक मैं पैदल जाता रहा हूँ। असिस्टेंट आते हैं तो पहले पूछते नहीं हमें मिलेगा क्या। अच्छा ये बताइएगा, नेपोटिज्म पे बहुत बात होती है। कुछ अर्सा पहले सुहेल अहमद साहब के बेटे जो हैं हमज़ा, वो और फिर नुमान एजाज साहब के बेटे जो हैं ज़ावियार, वो इस बहस के नज़र हो गए। क्या कहेंगे आप, स्टार किड्स के लिए काम हासिल करना वाकई आसान होता है? उनके लिए मौके उनको तलाश करने दूसरों की निस्बत आसान होते हैं? नहीं आसान इस हद तक तो हो जाएंगे, एक आध प्रोजेक्ट मिल जाएगा, लेकिन आगे तो उन्होंने खुद ही करना है। अपनी मेहनत तो उन्होंने खुद करनी है, अपना आप उन्होंने खुद बनवाना है। या नुमान इजाज़ तो अपने बेटे के अंदर नहीं चले जाएंगे, या सुहेल अहमद साहब तो अपनी रूह उसके अंदर नहीं फूंक देंगे, उसने अपना ही काम करना है। एक ये है कि आपको एक उसकी माँ बाप की सपोर्ट से आपको एक चांस मिल जाता है, तो वो हम दूसरे लोगों को भी चांस देते हैं। हम तो दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि यार ये उनका बेटा है, आओ भाई आ जाओ। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इसी चीज़ के ऊपर लोग बहस करते हैं ना। अब आप मुझे बताएं, आर्टिस्ट का बेटा अगर आर्टिस्ट बनता है या बेटी आर्टिस्ट बनती है, डायरेक्टर बनते हैं, राइटर बनते हैं, तो क्या ये तनकीद लोगों को इस पे करनी चाहिए? इसको नेपोटिज्म का रंग देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। देखें, एक आर्टिस्ट है, उसने सर्व किया 20-25 साल। अब उसका बेटा उनको 20 साल अपने बाप को देखते देखते बड़ा हुआ है, उसका बाप क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो उसके अंदर अगर वो एक्टिंग का जरासीम आ गए हैं या एक्टिंग के जज्बात आ गए हैं कि मैं भी ये करूं बाप की तरह, तो कोई बुरी बात नहीं, उसको करना चाहिए। बाप, मैं जैसे मैंने पहले अर्ज की है कि बाप यही कर सकता है ना कि किसी डायरेक्टर को कहेगा या कोई। इंडिया में देखें, धर्मेंद्र साहब ने खुद प्लान की फिल्म अपने बेटे के लिए। हाँ जी, बेताब वो हिट हो गई। बॉबी के हाँ लिए जी, भी की। बॉबी के लिए भी की। फिर आप राजेंद्र कुमार को ले लें, उसने लव स्टोरी प्लान की, उसको ले ली। सुनील दत्त को ले लें, उसने रॉकी अपने बेटे को लॉन्च किया। आप जैकी श्रॉफ को ले, मतलब जितने भी लोग हैं सब ने अपने बच्चों को लॉन्च किया है। ऋषि कपूर ने अपने बेटे को, राज कपूर साहब ने अपने बेटे को लॉन्च किया है, किसने नहीं किया। ठीक है। तो ये बुरी बात नहीं है। ये वो लोग बातें करते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, जो खुद कमज़ोर हैं या किसी वजह से पीछे हैं, तो कहेंगे देखें जी वो आगे बढ़ा दिया बाप ने, हमें नहीं बढ़ाया। अरे भाई आप कोशिश तो करें। बिल्कुल सही। अब मैं अपने बच्चे की ट्रेनिंग कर रहा हूँ शाजिल की। मैं गाड़ी में जाता हूँ लोकेशन पे, वो स्टाफ की गाड़ी में आता है, बस में आता है, वो वैगन पे बैठ के। उसको ऑर्डर ही नहीं है कि शूटिंग वाले दिन वो मेरे साथ भी बैठे। शाजिल ने मुझे बताया था कि उसको सेट पे, मतलब आपको पापा कहने की इजाज़त नहीं? जी बिल्कुल नहीं, सर कहे, ताकि उसके अंदर एक एटीट्यूड जो है, प्रोफेशनलिज्म जो है वो आनी चाहिए उसमें। और अगर मैं उसको अपने साथ बिठा के जाऊंगा तो वो तो फिर डायरेक्टर का बेटा बन के वहाँ बात करेगा, मेरा असिस्टेंट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। तो हमने तो अमरीन, मैं आपको बताऊँ, 5 साल जब मैंने अपने उस्ताद मोहतरम को असिस्ट किया है, सुलेमान साहब को, पैदल घर जाते थे, पैदल वहाँ से आते थे, रात को सेट पे ही सो जाते थे, सुबह उठ के वहाँ कमेटी के नलके पे मुंह पे छींटे मार के खड़े होते थे, डायरेक्टर साहब आ रहे। तो हमने तो ये जो अमल है, ये जो हम करते थे, इस अमल ने हमें सिखाया नीडल टू एलिफेंट तक कैसे पहुँचना है। बिल्कुल। ये हमें उस एटीट्यूड ने, उस महरूमियों ने सिखाया। बिल्कुल तो सही। ये जिसकी ज़िंदगी में काम करते हुए महरूमियाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो वो सिखाने के लिए आती हैं। अगर आप उसको कहें जी नेपोटिज्म है तो ये है तो वो है फलाना, तो दैट इज़। आपकी जो स्ट्रगल के दिन हैं, उनको आप किस तरह से याद करते हैं? क्या याद है आपको? आप हमें क्या बताएंगे? मैं भूलता ही नहीं हूँ। मैं तो भूलता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं शायद काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं भूलता कि मैंने 5 साल कैंची चप्पल के साथ एवेन्यू स्टूडियो से मैक्लोर रोड तक मैं पैदल जाता रहा हूँ। अच्छा। और पैदल आता था। आज यहाँ असिस्टेंट आते हैं, इसीलिए तो आगे कोई नज़र नहीं आ रहा। असिस्टेंट आते हैं तो पहले पूछते नहीं हमें मिलेगा क्या।
अरे आप तो इल्म लेने आ रहे हैं, आप पैसे की बात करें, सही। आप तो सीखने आ रहे हैं। आप किसी कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो आप फीस देते हैं ना जी बिल्कुल। सीखने के लिए, तो ये आगे से मांगते हैं, इसीलिए 8 दिन में भाग जाते हैं, सीख नहीं पाते। इसलिए आगे आप जैसे नई जनरेशन में वो बात ही नहीं है, वो काम की वो पैशन नज़र नहीं आता, वो ज़मीन पे नहीं बैठते, वो मॉनिटर लगा के कुर्सी पे बैठे हुए, ना जाके फ्रेम बनाते हैं, ना जाके मूव ब्लॉक करते हैं, वहीं बैठे हुए हैं, कैमरामैन ये कर रहा है। तो ये इसीलिए ये ख़त्म हो गया सारा।